नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर पढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रांची में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आयोजित आक्रोश रैली में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में डीसी ऑफिस गेट पर भाजपाइयों ने फूका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। कहा, आने वाले चुनाव में राज्य के युवा इसका देगी करारा जवाब। सैकड़ों की संख्या में भाजपाई रहे मौजूद। न्यू पुलिस लाइन ग्राउंड में चल रहे एक्साइज सिपाही दौड़ में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए अचेत। इलाज के लिए सभी को लाया गया सदर अस्पताल। दम फूलने से हुए अचेत, चल रहा है इलाज। शहर के बड़ा चौक से मौलाना आजाद चौक तक सड़क पर भारी वाहनों के प्रवेश पर हुई रोक। पुलिस बल को किया गया तैनात। पिछले दिनों हुए एक व्यक्ति की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का किया था मांग। और बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में मनाया गया धूमधाम से जन्माष्टमी महोत्सव। कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बालकृष्ण के रूप में नजर आए बच्चे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और जिला कमेटी के तत्वावधान में रांची में कल हुए युवा आक्रोश रैली में लाठी के विरोध में शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन पपरवाटांड़ स्थित डीसी ऑफिस के गेट पर किया गया। इसके पहले सैकड़ों की संख्या में भाजपाई पपरवाटांड़ स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए, जहां से जुलूस के शक्ल में डीसी ऑफिस के गेट पर पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस मौके पर भाजपाइयों ने एक सुर में कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान युवाओं को प्रलोभन देते हुए 5 लाख रोजगार और युवाओं को प्रत्येक माह भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन सत्ता पर आने के बाद ही अपना परिवार का तिजोरी भरने लग गई। हेमंत सोरेन के वादाखिलाफी को लेकर पूरे राज्य के युवाओं में रोष है। इसको लेकर युवाओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया था। कहा कि अपने हक और अधिकार मांगने के लिए गए युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसका जवाब युवा इस सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, संदीप डंगेच, सुनील पासवान, मिथुन चंद्रवंशी, विनीता कुमारी, उषा कुमारी, शालिनी वैसखियार, कामेश्वर पासवान, प्रकाश सेठ, हरविंदर सिंह बग्घा, मनोज सिंह, नवीन सिन्हा, रंजीत राय, चुन्नू कांत, मुकेश जलान, संजीव कुमार, सुभाष सिन्हा, सोनिया कौशिक, रीना मंडल, अरविंद चंद्र राय, हरविंदर सिंह बग्घा, ज्योति शर्मा, प्रकाश दास, रंजीत बर्नवाल, खिरोधर दास, विनोद साव, कुमार सौरभ तुतुलदा, नकुल तुरी, देवराज, आकाश सिंह, ऋषु गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए उन्हें। तो हम कल क्या कर रहे थे रांची में, हमारे युवा मोर्चा के साथी लोग क्या कह रहे थे, वो सिर्फ उनके किए गए वादे याद दिला रहे थे कि उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था चुनाव के समय, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, उन्होंने महिलाओं को चूल्हा खर्चा देने का वादा किया था और भी कई सारे वादे जो उन्होंने किए थे कि सरकार बनते ही वो पूरा करेंगे। वो उन्होंने आज 5 साल बीत गए, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया और अब जनता को भरमा रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं, उन्हें गुलगुला चुनावी गुलगुला थमा रहे हैं। सिर्फ इसी का विरोध करने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रांची कुछ किए थे। और आप भाइयों ने भी देखा होगा कि रास्ते में किस तरह हमें परेशान किया गया, बसों को नहीं जाने दिया गया ताकि मोराबादी मैदान बाहर नहीं सके। लेकिन यह आक्रोश था और आक्रोश था ऐसा कि हम सभी पैदल चलकर भी बाईपास से और मोराबादी मैदान पहुंच गए। और हेमंत सोरेन को कल उनका वजन पता चल गया कि वो कितने हल्के हो गए। वो डरे हुए थे और हम कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का कोशिश कर रहे थे। वाटर कैनन हो, आंसू गैस के गोले हो, रबर का बुलेट हो,
या फिर पानी की बौछार हो, लाठी डंडे हो, सभी से लैस वो ऐसे थे जैसे आतंकवादियों का कोई जत्था उन पर हमला करने आ रहा है। अरे वो रेपिस्टों से, गुनहगारों से, बलात्कारियों से और वो सारे जो अत्याचार करने वाले हैं उन पर ऐसा प्रहार करें। हम निरीह कार्यकर्ताओं पर प्रहार करके वो क्या जताना चाहते हैं, गद्दी से उन्हें उतरना ही पड़ेगा। मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी वर्तमान में जो सरकार है हेमंत सोरेन जी, उनका पुतला दहन किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि कल रांची में जब मुख्यालय का घेराव था तो मोराबादी मैदान में जिस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर बरसाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा और हमारे 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, तो उस तरह से पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार ठान चुके हैं कि हम लोग इस बार सरकार को बदल देंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार में युवाओं को, महिलाओं को, सबके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो हम लोग इस बार कमर कस लिए हैं पूरी तरह से और पूरी तरह जनता भी हमारे साथ है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत रांची में युवा मोर्चा के द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। जब हम लोग कल निकले थे तो रास्ता भर में, रांची जाते हुए रास्ता भर में कम से कम 20 जगह पुलिस हम लोग को रोका गया। पुलिस ऐसा कर रहा था जैसे हेमंत सोरेन का वो कार्यकर्ता बन के काम कर रहा था। और जब हम लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए गए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उधर से हम लोग पे गोली चलाया गया, आंसू गैस चलाया गया, टिफिन बम दिया गया और साथ ही साथ हेल्टा भी फेंका गया। उसके आक्रोश में आज हम लोग ने हेमंत सोरेन के यहाँ पे पुतला दहन किया है। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज आप हेमंत सोरेन का आप कार्यकर्ता बन के जो काम कर रहे हैं, वो समय दूर नहीं है। चुनाव के समय में जब ये सरकार जाएगी तो फिर आपका क्या होगा वो देखा जाएगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि हेमंत सरकार के विरोध में आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। अब कल हम लोग जब रैली हुआ, आक्रोश रैली था, तो हम लोग कहने नहीं जाने दिया, ने वहाँ मतलब ईटा पत्थर किया, छिड़काव भी किया। बहुत तरह का हमारे युवा लोग 3 को घायल भी हो गया है। इन्होंने झूठे वादे करके युवा को फंसाने को काम किया है। वो मनमानी नहीं चलेगा, उताना नहीं सहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी जाग चुका है। महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, महिला लोग को ठगने के बहुत काम किया है। महिला लोग को बोले कि चूल्हा चौकी के लिए आप लोग को देंगे, लेकिन उस पर भी करने को काम नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि हमारे युवा लोग जाग गया है। अब मनमानी नहीं चलेगा, इनको गति छोड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय। गांवा थाना गेट के सामने शनिवार को गांवा प्रखंड के गांवा और मालडा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इससे पूर्व सभी भाजपाइयों ने भाजपा कार्यालय से निकलकर गांवा बाजार का भ्रमण करते हुए गांवा थाना के पास पहुंचे। इस दौरान राज्य सरकार के विरोध में कई नारे लगाए गए। इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने कहा कि जन आक्रोश रैली में राज्य सरकार के द्वारा आंसू गैस और पानी की बौछार कर पूरी रैली को बाधित किया गया, जिसे लेकर पूरे झारखंड में एसपी, डीजीपी कार्यालय और सभी थानों के बाहर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। कहा कि जन आक्रोश रैली से राज्य सरकार डर गई है। बताइए, आज कल युवा मोर्चा का आक्रोश रैली झारखंड के मोराबादी मैदान में किया था। उस मोराबादी मैदान में विशाल जनसभा को हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी संबोधित कर रहे थे। और उसी के क्रम में झारखंड की निकम्मी सरकार के उनके जो प्रशासन है उनके द्वारा अश्रु गैस के गोले और पानी के बौछार किया जा रहा था और सभा को बाधित किया जा रहा था। झारखंड की सरकार डरी सहमी हुए। उसी के आलोक में आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में एसपी और एडिशनल एसपी के यहाँ और प्रखंड मुख्यालय में थाना गेट के समक्ष में हम लोगों ने झारखंड की निकम्मी सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम लोगों ने पुतला दहन करने का कार्यक्रम रखा और हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया। इस झारखंड निकम्मी सरकार को बहुत जल्द हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करें। धन्यवाद। न्यू पुलिस लाइन ग्राउंड में एक्साइज सिपाही दौड़ में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा लोग शनिवार को अचेत हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि दौड़ में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। इस क्रम में करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों का दम फूलने से सभी गिर पड़े। बाद में इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बताया गया कि इस दौरान विकास कुमार, विशाल यादव, जुवलोरी सोरेन, विवेक टोप्पो समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। हालांकि सभी की स्थिति खतरे से बाहर है।
गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सेशिया के BNS DAV पब्लिक स्कूल में शनिवार को जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने बाल गोपाल, राधा कृष्ण, बलराम, सुदामा, गोपियां एवं ग्वाल बाल आदि की वेशभूषा धारण कर अपनी नटखट हरकतों तथा बाल क्रीड़ाओं से लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय में चित्रांकन, क्राफ्ट मेकिंग, नृत्य, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन H डॉक्टर P हाजरा ने सभी को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामना दी और विभिन्न जीवन मूल्यों, मित्रता, प्रेम एवं सद्भाव को अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। शहर के बड़ा चौक से मौलाना आजाद चौक तक सड़क पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक हो गई। शुक्रवार रात को इसको लेकर पुलिस बल को तैनात किया गया। असल में पिछले दिनों मौलाना आजाद चौक पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक की मांग की थी। शुक्रवार शाम को स्थानीय लोग इसको लेकर आंदोलन करने का मन बना रहे थे, तभी नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद दल बल के साथ पहुंचे और इस रूट को भारी वाहनों से फ्री कर दिया। बताया गया कि बड़ा चौक से अब भुट्टी बाजार होकर बड़ी गाड़ियां जाएगी, वहीं टावर चौक तरफ से जो भारी वाहन आएंगे वह स्टेशन रोड होगा शहर के बाहर निकलेंगे। बताया गया कि इसको लेकर पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया है। भारी वाहनों को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर के आपत्ति है कि बहुत तेज गति से यहाँ पर पार करते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए
तथा सही तरीके से पार कराने के लिए आज पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। ये लगातार रहेगी और अपने निगरानी में यहाँ से वाहनों को पार कराएगी। अभी बड़ा चौक से आने वाले गाड़ियों को वन वे किया गया है और ये आपको जो टावर चौक के आ रही इधर से गाड़ियाँ पार कर रही हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा शनिवार को भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा का आयोजन मकतपुर हाई स्कूल समेत अन्य केंद्रों में करवाया गया। इस दौरान मकतपुर के अलावे रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय, कमला नेहरू बालिका विद्यालय, नेहरू मध्य विद्यालय एवं मध्य विद्यालय नेताजी सुभाष में यह परीक्षा आयोजित की गई। बताया गया कि पूरे गिरिडीह जिले में लगभग 4500 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इस अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि इस परीक्षा का शुभारंभ वर्ष 1994 से किया गया और वर्तमान में यह परीक्षा 11 भाषाओं में हो रही है। पूरे भारत में 450 जिलों तथा नेपाल में भी इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में क्लास 5 से लेकर महाविद्यालय के छात्र भाग ले रहे हैं। अगस्त से नवंबर-दिसंबर के मध्य आयोजित इस परीक्षा में इस वर्ष नेपाल सहित भारत से लगभग 42 लाख छात्र छात्राओं के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे परीक्षार्थियों के मानसिक तीव्रता IQ के साथ भाव संवेदना EQ एवं आध्यात्मिकता SQ का विकास होता है। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं के अच्छे संस्कार की प्रवृत्ति का विकास भी होता है, जिसका अभाव वर्तमान समय में छात्र छात्राओं में देखा जा रहा है। इस परीक्षा के आयोजन में सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, तुलसी पंडित, दयानंद प्रसाद, राजेश कुमार राम, दर्शन पंडित, किशुन महतो, प्रभाकर कुशवाहा, भागीरथ प्रसाद सिंह, सुमन गुप्ता, उर्मिला बर्णवाल, पूनम बर्णवाल, वीना गुप्ता, कविता कांदवे, पुष्पा देवी, शशि बर्णवाल, उमा गुप्ता, मधु चौरसिया, पूनम भदानी, अंजू भदानी सहित गायत्री परिवार के अन्य लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में
हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी गिरिडीह। गांडी थाना में शनिवार को चेहल्लुम और जन्माष्टमी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी ने उपस्थित जनों से अपील किया कि त्योहार को शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। कहा कि कोई भी त्योहार शांति, सौहार्द, भाईचारगी व प्रेम का प्रतीक होता है, अतः लोग मिलजुल कर त्योहार मनाएं। मौके पर गांडी थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह, मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के मोहम्मद आलम, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, गांडी पंचायत के मुखिया अमृतलाल पाठक, चंपापुर के सुरेश मुर्मू, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद जलील खान, मोहम्मद आशिक, विकास पाठक, मोहम्मद जाकिर, छोटू कुमार ठाकुर समेत थाना क्षेत्र के दर्जनों लोग उपस्थित थे। जन्माष्टमी और इस्लाम धर्म का त्योहार चेहल्लुम को लेकर अहिल्यापुर थाना में शनिवार को शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान दोनों त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया। मौके पर थाना प्रभारी गुलाम गैस हुसामी, एसआई वशिष्ठ नारायण सिंह, राजेश सिंह सहित थाना क्षेत्र के कई बुद्धिजीवी जन उपस्थित थे। बगोदर के भाकपा माले विधायक विनोद सिंह के द्वारा बगोदर क्षेत्र के कई सड़क मरम्मती का शिलान्यास में ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने भी इस पर नाराजगी जताई। गांडो गांव के ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने जानकारी देते हुए कहा कि विधायक द्वारा इस रोड का शिलान्यास 12 बजे का समय दिया था, लेकिन ग्रामीणों की गैर मौजूदगी में 4 घंटे पूर्व ही आनन फानन में सुबह 8 बजे ही कर दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है तथा चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं 20 सूत्री अध्यक्ष इतवारी वर्मा एवं कांग्रेस नेता सलीम अंसारी ने कहा कि जल्दबाजी में शिलान्यास होना मतलब मरम्मती कार्य में भारी गड़बड़ी करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि समय से कई घंटे पूर्व किसी भी योजना का शिलान्यास कार्यक्रम इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण शिलान्यास कार्यक्रम में विलंब कर दिया हो। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हालांकि ग्रामीणों के लिए बैठने तक की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। ग्रामीणों ने कहा निर्धारित स्थल एवं समय पर ग्रामीण पहुंचे तो देखा कि बिना ग्रामीणों की उपस्थिति में शिलान्यास कार्यक्रम कर दिया गया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पूर्व ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम ने थाना रोड होते हुए कुबरी के रास्ते जिप सदस्या के घर तक सड़क मरम्मती की अनुशंसा की थी, लेकिन योजना बोर्ड में मात्र 1.8 किलोमीटर तक ही अंकित है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि विधायक राजनीतिक के शिकार में हो चुके हैं और यहाँ के लोगों को अल्पसंख्यक होने के कारण ठगने का काम किया है, जिससे यहाँ की जनता ठगा महसूस कर रही है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा, हम सभी को इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं दिया जाना एवं समय से पूर्व शिलान्यास कर देना सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कहा, योजना के अनुरूप शिलान्यास का ना कर जैसे तैसे बोर्ड लगाकर यहाँ की जनता को ठगने का काम विधायक ने किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, योजना के अनुरूप थाना रोड से जिला परिषद के घर तक सड़क नहीं बनाया तो एकजुट होकर ग्रामीण विरोध के साथ साथ धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वहीं प्रखंड प्रमुख रामू बैठा ने कहा कि आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विधायक जी को जाना था, जिस कारण से समय में बदलाव करते हुए जल्दबाजी में शिलान्यास किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि रोड की लंबाई पदाधिकारियों द्वारा जाँच कर बढ़ाई जाएगी। कि ये शिलान्यास किस तरह का शिलान्यास हुआ, ना यहाँ के ग्रामीणों को पता है, ना लोकल जनप्रतिनिधियों को पता है, ना यहाँ के अगल बगल लोगों को पता है। इसका टाइम फिक्स किया था 12:40 पे कि 12:40 पे इसका शिलान्यास होना है और विधायक जी अपने मतलब से इसका शिलान्यास सुबह 8:40 में ही करके वो चला जाते हैं, जबकि यहाँ कोई ग्रामीणों का उपस्थिति नहीं होता है। मात्र 4 आदमी ही थे। 4 आदमी में 3 आदमी उन्हीं का था, एक यहाँ का आदमी था और वो चले गए। ना किसी से बात करना, ना किसी तरह का इस योजना के बारे में जनता के बीच बात रखना, ये हमको लगता है एक तरह से राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं वो, और राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं कि इस तरह का कार्य करके हम राजनीतिक लाभ मिले हमको। ये रोड जिला परिषद से लेकर के थाना रोड तक बनना है, लेकिन वर्तमान विधायक का कहना है कि नहीं, यहाँ से लेकर के कितना मीटर है, 1800 मीटर तक ही बनेगा, जहाँ तक रोड ऑलरेडी बन चुका है पहले से ही। इसको तो मेन बनाना है, हमको जिला परिषद रोड से लेकर के थाना रोड तक जोड़ना था।
तो ये कहाँ तक सही है ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। बाकी ये आज की घटना नहीं है, लगातार इन्होंने चाहे हमारे क्षेत्र में इस बिरनी मध्य जोन में जो काम का शिलान्यास किया गया उसमें लोकल जनप्रतिनिधि को कहीं पे नहीं बुलाया गया इनके द्वारा, और न कभी किसी तरह का कोई सूचना दिया गया कि भाई इस तरह का शिलान्यास हो रहा है तो लोकल जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए। तो सारा श्रेय, हर काम का श्रेय एक ही आदमी लेना चाहता है, वो माननीय विधायक विनोद कुमार सिंह जी हैं। ये हम लोगों को नहीं लगता है कि ये सही है। बाकी आज का जो शिलान्यास हुआ उसके लिए यहाँ के ग्रामीण लोग भी काफ़ी आक्रोशित हैं, और जाहिर सी बात है कि आक्रोशित होना चाहिए। गांडो चौक पर रोड का शिलान्यास किया गया, उसमें आप सभी इनवाइट थे या नहीं थे सर? हम लोग कोई इनवाइट नहीं किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में हमारे एक जैसे जनप्रतिनिधि के नाम पर हमारा जिला परिषद होता है, उसका मुखिया हो रहा है, पंचायत समिति हो रहा है, विश्व सूत्रीय अध्यक्ष हो रहा है। इन लोग किन्हीं को ना सूचना देकर ये चुप्पे उद्घाटन करके ये अपने आप में क्या विधायकी साबित करना चाहते हैं नहीं कर सकते। जबकि किसी भी सरकारी योजना का जो उद्घाटन होता है तो पूरा ताम और झाम से होता है, और ताम झाम के जगह पर जब सारी व्यवस्था करके वो रखे थे तो एक शब्द भी नहीं बोले कौन सा माने कंडीशन पर ही रोड बनना है, कितनी दूरी में बनना है, क्या इसका लागत होगा, ये सारे चीज़ विधायक जी को बताना चाहिए। लेकिन वो आए और 1 मिनट में सिर्फ उद्घाटन किए और हवा हो गए। इससे यहाँ के जनता को भी जो है बहुत आक्रोश है कि हम लोग भी उस उद्घाटन समारोह में आकर के थोड़ा सा विधायक जी से कुछ हम लोग बात करते और बात करके कुछ हम लोग भी अपना रखते, लेकिन विधायक जी के पास 1 मिनट का समय नहीं बचा और वो अपना उद्घाटन किए और चलते बन गए। इसलिए हम लोग पुनः इसका अलग से हम लोग उद्घाटन करेंगे और अलग क्षेत्र से होगा। कारण क्या है कि जो हम लोगों ने जिस रोड के लिए लिखित दिया था वो स्पष्ट था कि इस रोड से वो रोड में जोड़ना, लेकिन वो रोड में ना जोड़ करके सिर्फ 18 फीट करके वो चले गए। ये कदापि नहीं हो सकता है। जो रोड खराब है सबसे पहले वो बनेगा तब ये रोड बनेगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों,
नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लुप्पी पंचायत के एक गांव में मायके आई विवाहिता के साथ कथित रूप से दुष्कर्म करने का एक मामला शनिवार प्रकाश में आया है। बताया गया कि 1 वर्ष पहले युवती की शादी हुई थी। कुछ दिनों से वह अपने मायके में रह रही थी। 2 दिनों पूर्व यानी कि गुरुवार को गांव के ही एक शादीशुदा युवक देर रात को विवाहिता के कमरे में घुस गया और विवाहिता के साथ कथित रूप से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस बीच पीड़िता के पिता की नींद खुल गई। सो रही बेटी के कमरे में किसी अन्य व्यक्ति के होने की उन्हें संदेह हुआ। टॉर्च जलाने पर बेटी के साथ युवक को देखा। परिजन बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अगल बगल में इस बात की जानकारी मिलने पर गांव के लोग जमा हो गए। गांव वालों ने दोनों को कमरा से बाहर निकाला और दोनों को एक साथ रस्सी से बांध दिया। फिर पंचायत के माध्यम से आपस में मामला समझौता करने की सहमति हुई। घटना के दूसरा दिन पंचायत हुआ। पीड़िता को पंचायत में इंसाफ नहीं मिला। तब वृद्ध पिता न्याय के लिए बेटी के साथ थाना पहुंची। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सदल बल घटना स्थल पर भी पहुंची, परंतु पीड़िता के परिजन केस नहीं लड़ पाने की स्थिति में दोषी के विरुद्ध थाना में आवेदन नहीं दिया और आपस में समझौता कर घर वापस लौट गया। विवाहिता के साथ युवक धरे जाने और दोनों को रस्सी से बांध गांव घुमाने की घटना के तुरंत बाद इस वीडियो को फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। सोशल मीडिया में इसे वायरल करने से मानवता को शर्मसार करने वाली है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा इस घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है। बताया जाता है कि दोनों के बीच लंबे समय से कथित प्रेम प्रसंग चल रहा था। जमुआ के कदमपुरा में एक ही परिवार के 4 लोग मारपीट में घायल हो गए। शनिवार को सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना में मीना बीवी, इनके पति अर्जुन मियां, शहनाज खातून और हाजरा बीवी घायल है। इन्होंने बताया कि इनके घर तक जाने वाली गली में पड़ोस के लोग बर्तन धोकर पानी गिरा रहे थे। जब इन्होंने मना किया तब पड़ोस के लोग मारपीट करने लगे, जिसमें ये चारों घायल हो गए। मारपीट का आरोप छप्पन मियां, रूमी बीवी, जमीनी बीवी, हिना खातून, जिरवा बीवी आदि पर लग रहा है। इधर इस मामले में दूसरे पक्ष का बयान नहीं हो पाया है। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।